माँ, हम पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, ताकि आप और बाबा हम पर कभी शर्मिंदा ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, हम आपको रोज याद करेंगे। ठंड में बारिश का कहर। कभी कभी जिंदगी इंसान से सब कुछ एक साथ छीनने लगती है। पहले काम, फिर रोटी, फिर छत और अंत में उम्मीद। ये कहानी है उस रात की जब ठंड और बारिश सोनपुर गांव पर कहर बनकर उतरी थी और एक गरीब मजदूर की किस्मत को परखने आई थी। सोनपुर गांव, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और घर में गरीबी की एक सी कहानी। बारिश की हर बूंद यहाँ छत नहीं, सीधा दिल पर गिरती है। हे भगवान, ये बारिश भी आज ही तेज होनी थी क्या? दिन भर मजदूरी ढूंढता रहा, कहीं काम नहीं मिला। अब रात में ये ठंड हड्डियों के अंदर तक घुसती जा रही है। कभी कभी लगता है कि मजदूर की जिंदगी सिर्फ सहने के लिए ही बनी है। हे भगवान। भीखू, मैं बच्चों को देख रही हूँ, ठंड से उनके नीले होंठ पड़ते जा रहे हैं। आज अगर आग नहीं जली ना तो ये रात काटना मुश्किल हो जाएगा। काश हमारे पास भी किसी पक्के घर की छत होती। सरोज, मैं जानता हूँ कि हालात बहुत खराब हैं, लेकिन क्या करूँ? मेहनत के सिवा मेरे पास कुछ है ही नहीं। आज काम नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूं। बाबा, स्कूल में मास्टर जी कहते हैं कि मेहनत करने वालों को एक दिन सब कुछ मिलता है। क्या सच में हमारी भी कोई अच्छी सुबह आएगी? आएगी बेटा, जरूर आएगी। गरीब की सुबह देर से आती है, लेकिन आती जरूर है। ठंड में भूख और ज्यादा चुभती है। पेट खाली हो तो इंसान हर आवाज में अपनी तकलीफ सुनने लगता है। माँ, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। लगता है जैसे बर्फ पर बैठी हूँ। क्या हम कभी गर्म कपड़े नहीं पहन पाएंगे? एक दिन जरूर बेटिया, तेरे बाबा की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। झूठी तसल्ली नहीं थी ये एक माँ की अंतिम उम्मीद थी। जब शहर सोता है तो गांव जागता है, लेकिन बारिश में गांव भी बेबस हो जाता है। आज फिर निकल रहा हूँ, शायद किसी के घर कोई काम मिल जाए। अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो बच्चों की आंखों में कैसे देखूंगा? भीखू, बारिश में कौन मजदूरी देगा? सब अपने अपने घर बचाने में लगे हैं। मुझे पता है राम सेवक भैया, लेकिन कोशिश ना करूं तो भूख पक्की है। सेठ जी, मैं कई सालों से आपके यहाँ काम करता आया हूँ। आज अगर एक दिन की मजदूरी मिल जाए तो मेरे बच्चों की जान बच जाएगी। भीखू, इस बारिश में कोई काम नहीं है और मुफ्त में मैं किसी को नहीं रखता। कुछ दरवाजे लकड़ी के नहीं, घमंड के बने होते हैं। शायद गलती मेरी ही है। गरीब पैदा हुआ, गरीब ही रह गया। पर क्या मेरे बच्चे भी यही किस्मत झेलेंगे? जिस दिन मजदूर गिरता है उस दिन सिर्फ शरीर नहीं, पूरा घर गिरता है। अरे भीखू बेटा, इस हालत में क्यों घूम रहा है? आओ, पहले शरीर गर्म करो। गरीबी शर्म की बात नहीं, लेकिन किसी को ठंड में मरने देना पाप है बेटा। काकी, अगर आज मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भीखू नहीं जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आसमान में बादल और गहरे हो रहे थे, हवा और तेज हो रही थी। सोनपुर गांव पर एक ऐसी रात उतरने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। तूफानी रात और टूटी हुई झोपड़ी। कभी कभी कुदरत इंसान की हिम्मत को धीरे धीरे नहीं तोड़ती, वो एक ही रात में सब कुछ आजमा लेती है। सोनपुर गांव की उस रात ठंड और बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, वे एक इम्तिहान बन चुकी थी। शाम ढलते ही हवा का मिजाज बदल गया। बारिश की बूंदें अब गिर नहीं रही थी, वे जमीन पर मार रही थी। हे भगवान, ये हवा तो कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। छत तो ऐसे हिल रही है जैसे अभी उड़ जाएगी। बच्चों को मैं कितना भी अपने सीने से चिपका लूं, ठंड उनके अंदर तक घुसती ही जा रही है। माँ, बाहर आवाजें बहुत डरावनी आ रही है। लगता है जैसे आसमान टूटकर हमारे ऊपर गिर पड़ेगा। बाबा अब तक क्यों नहीं आए? आएंगे बेटा, तेरे बाबा हमें ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाते। एक माँ का भरोसा तूफान से भी ज्यादा मजबूत होता है।
उधर भीखू काकी ललिता के घर बैठा चैन नहीं पा रहा था। उसका शरीर तो आग के पास था, लेकिन दिल झोपड़ी में फंसा था। काकी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इतनी तेज हवा में मेरी झोपड़ी टिक पाएगी या नहीं? बच्चे छोटे हैं, डर जाएंगे। अगर आज कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को दोष दूंगा। बेटा, तू अकेला नहीं है। तूने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। भगवान इतना निर्दय नहीं कि बच्चों से उनका बाप छीन ले। लेकिन दिल तसल्ली नहीं मान रहा था। रात गहरी होते ही तूफान ने अपना असली चेहरा दिखाया। माँ, छत टूट रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा को बुलाओ ना। डरो मत बिटिया, माँ है ना, सब ठीक हो जाएगा। एक पल में बरसों की मेहनत मिट्टी में मिलती दिखने लगी। माँ, अगर ये घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो पहले से ही सब कुछ खो चुके हैं। बच्चों की आवाज में डर नहीं, भविष्य की चिंता थी। उधर भीखू अब और नहीं रुक पाया। काकी, माफ करना। अगर मैं आज नहीं गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चों के पास पहुंचना है। जा बेटा, भगवान तेरे साथ जाए। कुछ रिश्ते खून से नहीं, जिम्मेदारी से बनते हैं। हे भगवान, बस मुझे इतना बल दे कि मैं अपने बच्चों तक पहुंच सकूं। इसके बाद जो चाहे सजा देना। उस रात मौत और भीखू कई बार आमने सामने आए, और फिर वो हुआ जिसका डर था। बच्चों, मेरे पास आ जाओ, छत गिर रही है। झोपड़ी अब घर नहीं रही, वो एक खतरा बन चुकी थी। सोनपुर गांव उस रात जाग रहा था, लेकिन बाहर कोई नहीं आया। कोई है? मेरे बच्चे मर जाएंगे, कोई मदद करो मेरी। डर कभी कभी इंसानियत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी। सरोज, गोलू, चिंकी। उस पल ठंड हार गई थी, क्योंकि एक बाप की आग सबसे ज्यादा गर्म होती है। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं पास नहीं था, अब ये घर भी नहीं रहा। लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि जब तक सांस है, अपने बच्चों को खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगा। हम साथ है भीखू, जब तक साथ है सब सह लेंगे। रात अभी बाकी थी, ठंड और बारिश थमी नहीं थी, और भीखू का संघर्ष अभी शुरू हुआ था। तूफान की रात सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन सुबह सिर्फ पानी नहीं छोड़ती, वो सच छोड़ जाती है। सोनपुर गांव की वो सुबह ठंडी थी, गीली थी, और उम्मीद से ज्यादा कठोर थी। जहाँ कल तक झोपड़ी भी थी, आज वहाँ टूटे सपनों का ढेर था। भीखू, देखो, सब कुछ खत्म हो गया। चूल्हा, बर्तन, बच्चों की किताबें, कुछ भी नहीं बचा। मैंने कभी सोचा नहीं था एक रात में हम बेघर हो जाएंगे। घर मिट्टी से बनता है सरोज, लेकिन परिवार हिम्मत से बनता है। जब तक हम चारों साथ हैं, तब तक कुछ भी पूरी तरह टूटा नहीं है। ये शब्द भीखू दूसरों को नहीं, खुद को समझा रहा था। कभी कभी बच्चों का चुप होना रोने से भी ज्यादा डरावना होता है। बाबा, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे कपड़े गीले हैं और किताबें भी खराब हो गई हैं। लेकिन मुझे इस बात का ज्यादा दुख नहीं है। मुझे डर ये कि अब हम कहाँ रहेंगे। माँ, आज रात हम फिर बारिश में तो नहीं सोएंगे ना? मुझे कल बहुत डर लगा था। ऐसा लगा जैसे आसमान हमसे नाराज हो। नहीं बिटिया, अब माँ बाप तुम्हें डरने नहीं देंगे। गरीबी का दर्द सबसे ज्यादा तब चुभता है जब वो तमाशा बन जाए। अरे, भीखू की झोपड़ी पूरी गिर गई। अब ये लोग कहाँ रहेंगे? बरसात में सबके हाल बुरे हैं, कोई किसी को कितना संभाले। ये शब्द बुरे नहीं थे, लेकिन इनमें दूरी थी। दोपहर तक गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हो गए। मुद्दा सिर्फ एक झोपड़ी का नहीं था, मुद्दा था जिम्मेदारी का। भीखू, तुम्हारी हालत हम सब देख रहे हैं, लेकिन गांव के पास अपने भी सीमित साधन हैं। तुम बताओ, अब क्या करना चाहते हो? सरपंच जी, मैं भीख नहीं मांग रहा। बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को इस ठंड में खुली रात न काटनी पड़े। मैं मेहनत करूंगा, दिन रात करूंगा, बस एक मौका चाहिए। गरीब जब बोलता है तो शब्द कम और सच्चाई ज्यादा होती है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ अक्सर घमंड भी आ पहुँचता है। सरपंच जी, हर साल बरसात आती है, हर साल कोई ना कोई झोपड़ी गिरती है,
अगर हम सबको घर देने लगे तो गांव कैसे चलेगा? सेठ जी, घर मांगना शायद मेरी मजबूरी है, लेकिन इंसान होना आपकी जिम्मेदारी है। सच अक्सर कठोर लगता है। जब दुनिया साथ ना दे तब माँ बाप सबसे कठिन फैसले लेते हैं। भीखू, अगर बच्चों को कुछ दिनों के लिए मेरे मायके भेजते तो शायद उन्हें ठंड से राहत मिले। मुझे ये सोच अंदर से मार रही है, लेकिन माँ हूँ, दिल से पहले बच्चों को देखती हूँ। मैं जानता हूँ सरोज, ये फैसला हम दोनों को तोड़ेगा, लेकिन अगर यही बच्चों की भलाई है तो मैं इसे भगवान की मर्जी समझूंगा। मजबूरी में लिया गया हर फैसला कुर्बानी होता है। गोलू, चिंकी, कुछ दिनों के लिए तुम ननिहाल जाओगे। वहाँ गर्म घर है, कपड़े हैं, तुम सुरक्षित रहोगे। बाबा, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हम काम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, बस हमें अलग मत कीजिए बाबा। मुझे बाबा के बिना नींद नहीं आती। उस पल ठंड बाहर नहीं थी, वो सीधी दिल के अंदर थी। विदाई हमेशा भारी होती है, खासकर तब जब वो गरीबी से लड़ी जा रही हो। अपने कपड़े संभाल लो, माँ जल्दी मिलेंगे। हर शब्द में एक वादा था और हर वादे में डर। भीखू बेटा, मैंने सरपंच से बात की है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। भगवान हर रात के बाद एक रास्ता जरूर खोलता है। भीखू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल जल रहा था, कितना इंतजार। भीखू नहीं जानता था आने वाला दिन उससे सबसे बड़ी कुर्बानी मांगने वाला है, और वही कुर्बानी उसकी जिंदगी बदल देगी। कुछ सुबह सूरज के साथ नहीं आती, वे जिम्मेदारियों के बोझ के साथ आती है। सोनपुर गांव की यह सुबह भीखू के लिए ऐसी ही एक सुबह थी, जहाँ हर सांस कर जैसी लग रही थी और हर कदम कुर्बानी मांग रहा था। बच्चों की विदाई कभी खुशी का पल नहीं होती, खास तौर पर तब जब वो गरीबी के हाथों कराई जा रही हो। गोलू, अपनी बहन का ध्यान रखना, वहाँ जाकर शरारत मत करना और रोज भगवान से प्रार्थना करना तुम्हारे बाबा को काम मिल जाए। माँ बहुत जल्दी तुम दोनों को लेने आएगी। माँ, हम पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, ताकि आप और बाबा हम पर कभी शर्मिंदा ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, हम आपको रोज याद करेंगे। बाबा, आप भी हमारे साथ चलो ना, मुझे डर लगता है जब आप आसपास नहीं होते। बिटिया, बाबा को यही रहना होगा। अगर बाबा चला गया तो ये गांव, ये मेहनत सब हार जाएगा। तुम जाओ, बाबा यहीं से तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। बच्चे चले गए, लेकिन भीखू का दिल उसी रास्ते पर खड़ा रह गया जहाँ बच्चों की हंसी थी। वहाँ अब सिर्फ हवा की सीटी थी। भीखू, घर सूना लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ एक साथ छिन गया हो। सरोज, जब हाथ खाली होते हैं तब दिल भरा होता है, लेकिन यही वक्त है जब इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनना पड़ता है। जिस दिन इंसान घर से दूर काम की तलाश में निकलता है, उस दिन उसका स्वाभिमान सबसे पहले परीक्षा देता है। भैया, कोई मजदूरी हो तो बता देना, मैं ईंट उठा लूंगा, खेत में काम कर लूंगा, बस मेहनत का मौका चाहिए। आज नहीं भीखू, खेत पानी में डूबे हैं, बाद में आना, अभी काम नहीं है। दरवाजे बंद होते हुए और भीखू हर बार थोड़ा और छुपता गया। जब पति टूटता है तो पत्नी स्तंभ बनती है। किसी के घर बर्तन मांजने का काम हो तो बता देना, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगी। अभी तो सबका बुरा हाल है बहन। सरोज खाली हाथ लौटी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। जहाँ जरूरत होती है वहीं अक्सर शर्तें रखी जाती है। भीखू, अगर तू मेरी जमीन पर दिन रात काम करे तो मैं तुझे थोड़ी जगह दे सकता हूँ झोपड़ी बनाने के लिए, लेकिन मजदूरी कम होगी। सेठ जी, मेहनत से मुझे डर नहीं, लेकिन इंसान की कीमत इतनी सस्ती नहीं होती। मैं मेहनत करूंगा, लेकिन खुद को बेचकर नहीं। गरीबी झुका सकती है लेकिन तोड़ नहीं सकती। संघर्ष जब लंबा हो जाए तो शरीर सबसे पहले जवाब देता है। भीखू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, शायद कल की बारिश में भीगने से मेरी तबीयत बिगड़ गई। सरोज, तू चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। अब लड़ाई सिर्फ रोटी की नहीं रही, ये जिंदगी की लड़ाई बन गई थी। बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों कितना सह रहे हो, ये दवा रख लो और ये कंबल भी।
इंसानियत का कर्ज पैसों से नहीं चुकता। काकी, आपने आज मुझे फिर याद दिला दिया कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग जिंदा हैं। कभी कभी आदमी भीड़ में नहीं, अकेले में टूटता है। देखो, पंचायत ने तय किया है कि गांव के पुराने खाली गोदाम को कुछ समय के लिए तुम्हें रहने दिया जाए। शर्त सिर्फ एक है, तुम मेहनत छोड़ोगे नहीं। सरपंच जी, ये मेरे लिए महल से कम नहीं। मैं वादा करता हूँ कि सोनपुर गांव मुझ पर कभी अफसोस नहीं करेगा। ये घर नहीं था, ये एक मौका था। भीखू को लगा कि शायद अब सब ठीक होने लगेगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अगले खंड में भीखू की मेहनत रंग लाएगी या टूटेगी। सेठ धनराज का घमंड टकराएगा इंसानियत से और कहानी पहुंचेगी अपने अंतिम सबसे मजबूत मोड़ पर। जिस जगह को लोग कबाड़ समझते थे, उसी जगह को भीखू और सरोज आशियाना बनाने में जुटे थे। भीखू, ये जगह भले ही छोटी और पुरानी हो, लेकिन कम से कम छत तो है। अब मुझे हर बारिश में बच्चों की चिंता नहीं सताएगी। सरोज, घर ईंट पत्थर से नहीं, हिम्मत से बनता है। आज ये गोदाम है, कल यही जगह हमारे बच्चों के सपनों की नींव बनेगी। ये शब्द सिर्फ दिलासा नहीं थे, ये एक संकल्प था। मौका मिलना किस्मत होती है और उसे निभाना मेहनत। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे 2 गुना नहीं, 3 गुना मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चों की हंसी मेरी सबसे बड़ी मजदूरी है। उसके हाथ में छाले थे, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। जब पति संघर्ष करता है तो पत्नी हौसला बनती है। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ ना देना तो ये गरीबी हमें तोड़ देगी। मैं भीखू का साया बनूंगी, कमजोरी नहीं। सरोज अब डर की नहीं, संघर्ष की पहचान बन चुकी थी। बच्चों की कमी आज भी भीखू को खलती थी। गोलू, चिंकी, बाबा तुमसे दूर है, लेकिन हर सांस तुम्हारे लिए ले रहा है। जिस दिन तुम वापस आओगे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें झोपड़ी नहीं, इज्जत मिले। मेहनत चुपचाप होती है, लेकिन उसकी आवाज दूर तक जाती है। सरपंच जी, भीखू दिन रात काम कर रहा है, कभी शिकायत नहीं करता। ऐसा आदमी गांव के लिए बोझ नहीं, उदाहरण है। लोगों की नजर अब बदलने लगी थी। जहाँ इंसानियत बढ़ती है, वहाँ घमंड अकेला पड़ जाता है। भीखू, मैंने सुना है तू बहुत मेहनत कर रहा है। अगर मेरी जमीन पर काम संभाल ले तो मजदूरी बढ़ा दूंगा। सेठ जी, काम मैं हमेशा करता आया हूँ, लेकिन आज मैं भीखू मजदूर नहीं, एक इंसान बनकर आपसे बात कर रहा हूँ। इज्जत मिलेगी तो मेहनत भी 2 गुनी होगी। घमंड पहली बार शर्मिंदा हुआ था। अब फैसला सिर्फ भीखू का नहीं था, ये पूरे एक गांव की सोच का था। गांव वालों, हमने देखा कि भीखू ने कठिन हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। पंचायत तय करती है कि गांव की खाली जमीन पर उसे पक्का घर बनाने में मदद दी जाएगी। चौपाल में पहली बार तालियां बजी। सरपंच जी, मैं ये घर दान नहीं समझूंगा, मैं इसे अपनी मेहनत का इनाम मानूंगा और वादा करता हूँ कि ये गांव मुझ पर कभी शर्मिंदा नहीं होगा। जब हालात सुधरते हैं तो रिश्ते लौट आते हैं। गोलू और चिंकी वापस आ जाते हैं। बाबा, अब बारिश में घर नहीं टपकेगा ना? नहीं बिटिया, अब ठंड और बारिश हमारी परीक्षा नहीं, बस मौसम होंगे। बाबा, हमने पढ़ाई जारी रखी, आपका सपना हम नहीं तोड़ेंगे। उस पल भीखू की सारी थकान दूर हो गई। ये घर ईंटों से नहीं, आंसुओं, मेहनत और इंसानियत से बना था। भीखू, आज लग रहा है कि हमारी जिंदगी फिर से शुरू हो रही है। नहीं सरोज, आज हमारी जिंदगी पहली बार सही मायने में शुरू हुई है। ठंड और बारिश सबको आजमाती है, लेकिन तोड़ती उन्हें है जो उम्मीदें छोड़ देते हैं। जो इंसान मेहनत से मुंह नहीं मोड़ता और इंसानियत को जिंदा रखता है, कुदरत एक दिन उसके लिए रास्ता जरूर खोलती है। गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं, और इंसानियत हर तूफान से बड़ी ताकत होती है।